हाँ, तो विद्यार्थियों, आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 16 नौबत खाने में इबादत पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। नौबत खाने में इबादत। बिस्मिल्लाह खां पर आधारित ये पाठ है। सेनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। यतीन्द्र मिश्र ने उन पर इस पाठ को तैयार किया है। जीवनी विधा पर ये पाठ यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में, हाँ अयोध्या, वही अयोध्या जो राम जन्मभूमि, जहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अयोध्या में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 यानी 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी आप कर रहे हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनमें प्रमुख रूप से है भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि। आप के जो काव्य संग्रह हैं, आपकी जो रचना है, वो अयोध्या तथा अन्य कविताएं, यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप आदि आपके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का भी आपने सह संपादन किया। इस प्रकार ये इनका संक्षिप्त सा जीवन परिचय है। आज भी ये स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में आता है पाठ का प्रतिपाद्य। नौबत खाने में इबादत जो पाठ है उसका हिंदी गद्य साहित्य की जीवनी विधा में यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखे गए पाठ नौबत खाने में इबादत में भारत के प्रसिद्ध सेनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तिगत परिचय देते हुए उनकी संगीत साधना, लगन तथा रुचियों का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के धैर्य और लगन के माध्यम से संगीत को ऐसी आराधना बताया है जिसका कि अपना विधि विधान तथा अपना एक शास्त्र है। इस शास्त्र में सिर्फ परिचय ही नहीं बल्कि इसका अभ्यास भी आवश्यक है। इसके अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ पूरी तन्मयता, धैर्य और मंथन भी अत्यंत आवश्यक है। लेखक भी संगीत और शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ के माध्यम से दो संप्रदायों के एक होने की प्रेरणा देने में लेखक सफल रहा है। गंगा जमुनी संस्कृति।
को यहाँ पर लेखक ने इंट्रोड्यूस किया है, उस पर संस्कृति से लेखक ने परिचय कराया है। भाषा सहज प्रवाहमयी है तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब देखिए पाठ, इस पाठ को नौबत खाने में इबादत जो पाठ है, इस पाठ को हम कुछ बिंदुओं में बांटते हैं। इस पाठ के मुख्य बिंदु बिस्मिल्लाह खां का बचपन, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की ओर लाने का श्रेय, शहनाई का परिचय, सच्चा सुर पाने की चाह, मुहर्रम में श्रद्धांजलि, जवानी की याद, हिंदू धर्म स्थलों में आस्था, शहनाई के प्रति आस्था, बिस्मिल्लाह का दुख, काशी के गौरव का महाप्रयाण, यानी बिस्मिल्लाह खां का महाप्रयाण। ये बिंदुओं में इस पाठ को बांधा गया है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, 1916 टू 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। मतलब बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन लेखक कर रहा है। अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों की दरबार में बजाने जाते रहे। रोज नामचे में यानी डे बुक, रोज की लिस्ट, रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। जो लिस्ट बनाते थे सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित, कवि भैरव रागों को सुनते रहते। ये सब संगीत की राग हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वे नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। अमरुद्दीन कौन है? अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। इनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है, इस कारण डुमराव का महत्व बढ़ गया। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन
के छोटे साहबजादे हैं। ये बिस्मिल्लाह खां का बचपन, उसके परिवार का परिचय। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की ओर लाने का श्रेय किसका गया? ये इस प्रश्न का उत्तर यहां आता है। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल की है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज यानी प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितनी तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत दौड़ी तक पहुंचते रहते हैं। ये दोनों गायिका हैं रसूलन बाई, ये गाती हैं, ये बोल हैं। ठुमरी, दादरा, टप्पा, ये सब क्या है? ये सब गायन शैली है। इसको सुनते हुए, इसके मार्फत यानी इनको सुनते हुए वो बालाजी मंदिर की डौड़ी तक पहुंचते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। ऐसे ढेरों साक्षात्कार में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति जो आसक्ति हुई, यानी संगीत में वो जो आए, इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर, जो भी आसक्ति वो इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी। अब शहनाई का परिचय, अगला बिंदु जो आता है शहनाई का। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुसिर वाद्यों में गिना जाता है। सुसिर माने फूंकने वाले। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को साहे नय अर्थात सुशीर वाद्यों की में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पदुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मृगछंग आदि का वर्णन आया है। अवधी परंपरा, अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगलवाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। ये शहनाई का परिचय। सच्चा सुर पाने की चाह, जीवन भर साधना की, जीवन भर संगीत में लिप्त रहे, परंतु सच्चा सुर पाने की चाह हमेशा बिस्मिल्लाह खां में रही। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। 80 बरस सच्चे सुर की नेमत, 80 बरस की पांचों वक्त वाली नवाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। पांचों वक्त की नमाज, लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा।
और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलस्म गढ़ सके। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता रहता है। अपनी खुशबू कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमा है। उसकी कुंडली में कस्तूरी का वास है और कस्तूरी की सुगंध को हिरण पूरे जंगल में ढूंढता है। ये गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। सच्चा सुर पाने की चाह 80 बरस तक मुहर्रम में श्रद्धांजलि। बिस्मिल्लाह खां और सेनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी अर्थात शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इन दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अजादारी होती है। हजारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद कर लेते हैं। जवानी की याद कर देते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम। पक्का महाल की कलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वे गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। गीता वाली सुलोचना उस समय की हीरोइन। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी खिस से हंस देने की ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। अमरुद्दीन सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते सुनता। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंककर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू जान अली बख्श खां
जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दात वहां करके दी जाती है, सिर हिला करके दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से ले फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। उधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती। रोज शहनाई बजाने, एक अठन्नी मेहनताना। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे, और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहां की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, क्योंकि कुलसुम जब कलकत्ताते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छंग से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। आरोह अवरोह स्वर, सारे गामा पधा नी सा, सा नी धा पा मा गा, सुरों का उतराव और सुरों का चढ़ाव दोनों दिख जाते। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी वाली शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। आज उनके सुर भी मीठे हो चुके। ये जब हिंदू धर्म स्थलों में आस्था, ये बिंदु आता है। काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है, अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। हनुमान जी का मंदिर है संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, तब विश्वनाथ वे बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देरी सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। रीढ़ निकाल के बदल लेते हैं। थूक के कारण रीढ़ गीली हो जाती है। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है,
जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं, वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। यानी ये सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र। सेनाई की थीम की आस्था, ये धर्म स्थलों के प्रति। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। सहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और सहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे लिए चढ़कर बोलने लगता है। सहनाई में सरगम भरा है, खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि वे ताले जाएंगे। सहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। सहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह कहते अहमदुल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। सहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते सहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन, साजों की कतार में सरताज हो गई। अमरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद से सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सेनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सेनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। सेनाई के प्रति इतनी इनकी आस्था। बिस्मिल्लाह खां का दुख यहां प्रकट होता है। सन 2000 की बात है, पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका। अब तो वहां कॉरिडोर बन गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, बहुत परिवर्तन आ गया है। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वे कजली, चेती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है। काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी खलती है। आज तो और भी माहौल बदल गया। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ
और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। ये दे दीप्यमान तारा 21 अगस्त 2006 को अस्त हो गया, सदा के लिए। ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में इस पाठ के माध्यम से लेखक यतीत मिश्र ने स्पष्ट किया है। आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु नाम उनके हमारे बीच है। सेनाई के सुर जहाँ तहाँ गूंजते रहते हैं। इस पाठ को पढ़िए, ध्यान से इस पाठ को पढ़ करके गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में जानकारी लीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव से ओतप्रोत ये पाठ है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।